सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 4 को लेके बड़ा अपडेट है। राउंड 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ-साथ में वो सारी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है कि किस टाइम में आपको क्या रिपोर्ट करना है, कब तक रहेगा राउंड 4 और किन-किन बातों का ध्यान में रखना है, कैसे रिजल्ट चेक करना है, कंप्लीट बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं इनके पोर्टल पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी। बेसिकली मैं जानकारी को लास्ट में देता हूँ, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे पहले देनी पड़ रही है कि यहाँ पे आप लोगों का यदि इंस्पिरेशन, आप लोगों का यदि मोटिवेशन या आप लोगों का टारगेट अगर आरआईएमसी है और दिसंबर और जून को टारगेट कर रहे हैं या स्पेशली जो जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की। ये टेस्ट सीरीज 100 पेपर्स और 100% सिक्योरिटी के साथ आपको अवेलेबल है, यानी हम इस पे आपके लिए 55 पेपर्स टॉपिक वाइज और 45 पेपर फुल लेंथ पेपर यानी टोटल 100 पेपर्स हैं। इनके आंसर कीज हैं और इनके वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस भी है। इसका एक वीडियो आ रहा है, कंप्लीट जरूर देखिएगा और इसके साथ-साथ आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स में तो जुड़ सकते हैं। इसके साथ में आरआईएमसी के बहुत सारे जो पेपर्स हैं 2016 से 2025 तक के उसके सॉल्यूशंस या आरआईएमसी का मैथ्स का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। हमारे जॉइन बटन मिल जाएगा। इसके साथ-साथ जॉइन बटन के अंदर सैनिक स्कूल 6 का, सैनिक 9th का, स्पेशली मैथ्स के बहुत सारे कोर्स हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे। इंडिया का हर बच्चा यहाँ से फ़ायदा ले सकता है। फीस इसी ढंग से रखी हुई है। हाँ, लाइव क्लास थोड़ा महँगा है, बाकी रिकॉर्ड क्लास बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही ईज़ी टू बाय। इसके साथ में ये वाली बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कि अगर आप हमारे किसी भी बैच में अपकमिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राजकीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या आरएमसी, हमारा कॉम्बो बैच आपका इंतजार कर रहा है। आइए बात करेंगे अब लोग राउंड 4 की, क्योंकि डिटेल में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन राउंड 4 की बात करने वाले हैं। गूगल पे टाइप करना है आपको AISSAC और जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो एक पेज खुलेगा, होम पेज फॉर दी काउंसलिंग, और ये पेज में हमें सबसे लेटेस्ट अपडेट और जानकारियां मिलती है। इसके अंदर आज की अपडेट क्या है, हमें जाना है काउंसलिंग में, काउंसलिंग शेड्यूल में, और शेड्यूल में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो राउंड 4 की जानकारी मेरे पास निकल के आती है। राउंड 4 की जानकारी ये जो भी है मेरे पास वो मैं आपको बता दूं, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा। राउंड 4 कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 5 मई सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गया, यानी आज से ये स्टार्ट हो गया। रिजल्ट कब देखने स्टार्ट हो जाएगा? 5 मई को सुबह 8:05 पे रिजल्ट देख पाएंगे। अच्छा, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला ऑप्शन यदि लेना है या इस पे एक्शन करना है, कब तक कर सकते हैं? 7 मई तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो 8 मई तक है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट स्कूल एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ये 8 मई से लेकर के 11 मई के बीच में कर सकते हैं। और 11 मई को शाम को 5 बजे ये रिपोर्टिंग का टाइम एंड हो जाएगा और 12 मई को फिर से पोर्टल अपडेट हो जाएगा शाम को 6 बजे। तो ये डेट्स आपको बेसिकली ध्यान में रखते हुए चलनी है। बेसिकली ध्यान में रखते हुए आपको चलनी है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है जी? आ जाओ यहाँ पे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको जाना है साइन इन पे। जय साइन इन पे जाएंगे, आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड और कैप्चा, ये 3 चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ डालनी होती है। यूज़र नेम पासवर्ड डाल रखा है, कैप्चा मैं डाल देता हूँ, कैपिटल यू, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे मेरे पास DD और E, ये मैंने साइन अप को साइन इन कर दिया। ये एक बच्चे का डेटा है या बच्चे का हम बोल सकते हैं कि पोर्टल ऑन हो गया है। अब यहाँ पे जो है मैं जाता हूँ यहाँ पे कैंडिडेट रिजल्ट पे। रिजल्ट पे गया तो नो स्कूल हैज़ बीन अलॉटेड टू यू, यानी इस बच्चे को इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई स्कूल नहीं मिली। और स्कूल नहीं मिली क्योंकि इन्होंने जितनी स्कूलें चूज कर रखी थी उनमें से इनको कोई भी स्कूल उसकी लिस्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ स्कूल बहुत ही कम चूज कर रखी है। इनको लिमिटेड स्कूल्स में एडमिशन चाहिए था तो इनको स्कूल्स नहीं मिली। अब जिन बच्चों को स्कूल मिली है उन बच्चों के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। कौन से दो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास? या तो जो स्कूल उनको मिली है उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते ही आपको तीन बड़े काम करने होंगे: मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन और फीस। ये आपको गिवन टाइम ड्यूरेशन में, यानी 8 से 11 के बीच में 4 दिनों में करना है।
अगर आपका मेडिकल पहले हो रखा है तो दोबारा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर नहीं हो रखा है तो जैसे ही आपको स्कूल जो मिलती है, जस्ट कॉन्टैक्ट देम, उन्हें फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करिए, मेल करके कॉन्टैक्ट करिए और उनसे पूछिए कि हमें कहाँ पे मेडिकल के लिए आना है, कहाँ से करवाना है और इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का एक वीडियो हमने बना के डाल रखा है। वो वीडियो को देख करके अपना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। कई सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसीलिए आउट हो जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो साथ नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार कर लें और फीस को भी टाइम ड्यूरेशन में आप पे करें। फीस पे करना भी इस स्टेप का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप टाइमली फीस भी नहीं पे करते हैं, तो वो सीट आपसे वापस से ले ली जाती है या फिर आप वहाँ से आउट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं। अब जो बच्चे रिजेक्ट को ऑप्शन को चूज करते हैं तो उसका नुकसान या फायदा क्या है? देखिए, नुकसान ये है कि कोई एक्स स्कूल उनको मिला और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक्स स्कूल उनकी लिस्ट से आउट हो गया। बाकी जितने स्कूल्स हैं वो अपकमिंग राउंड में रहने वाले हैं। सिर्फ वो स्कूल हैं, वो स्कूल वहां से आउट हो गया, दूसरा स्कूल उनको अगले राउंड्स में मिल सकता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ये स्टेप्स नहीं किए, तो आप एक प्रॉब्लम में फँस जाएँगे और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आगे के जो 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग है, राउंड 5th और राउंड 6 उससे डायरेक्टली आउट हो जाएँगे और सीधे पहुँच जाएँगे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो सर ये तो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी हमें, क्योंकि वहाँ तो मेरिट डाउन जाएगी। बेसिकली बहुत सारे बच्चे ये सोच कर के बैठे हैं और वेट कर रहे हैं ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का। एक चीज़ सोचने वाली है, अगर सीट्स ही नहीं रही तो मेरिट का डाउन होना क्या मायने रखता है? अगर जो अच्छी स्कूल्स हैं, उनकी यदि सीट मैट्रिक्स आप देखो, अब मैं कट ऑफ का वीडियो आ रहा है मेरा, आप कट ऑफ देखिएगा, सीट मैट्रिक्स देखिएगा और ये एनालिसिस करिएगा कि अगर सीट नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों राउंड 5 का, राउंड 6 का या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं? अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो रिपोर्ट करिए वहाँ पे, अदरवाइज़ उसको ड्रॉप करिए। स्कूल में नहीं जाना है तो उसको ड्रॉप करिए। लेकिन मान के चलिएगा रिजेक्ट करने से पहले या एक्सेप्ट करने से पहले थिंक आउट करना बहुत ज़रूरी है। रिजेक्ट करने से पहले ये बात को दिमाग में रखना है कि जैसे राउंड आगे जाएँगे नंबर ऑफ सीट रिड्यूस्ड होती जाएगी। जो स्कूल आज आपको अप्रोच कर रही है बाद में अप्रोच ना करे और रिजेक्ट करे तो वैसे ही वो आपकी लिस्ट से आउट हो गई और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है कम से कम वो स्कूल तो आपके हाथ में है। दूसरी स्कूल्स के लिए भी आप अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो जो भी डिसीज़न लें, बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से लें, कहीं भी कोई डिसीज़न ऐसा ना लें कि बाद में रिग्रेट करना पड़े। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जिसमें कट ऑफ का वीडियो आएगा और अगर आपको अगले साल की तैयारी करनी है, डैशबोर्ड नंबर गिवन है, तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिए। बहुत सारे बच्चे इस बार सैनिक स्कूल में सक्सेस हुए हैं। उनको सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग में कहीं न कहीं कुछ-कुछ बच्चे लगातार अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। अगर आपका सपना भी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जस्ट कॉन्टैक्ट दैट नंबर और जानिए कि बेस टाइमिंग क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।